तो हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र पाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक तारा पेट। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए बताने वाला हूं मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत हमें किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है, उसके संबंध में आज की वीडियो में मैं आपके लिए बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करें तो हमें सबसे पहले एक खतौनी की आवश्यकता होती है। जो भी कृषक दुर्घटना में जिसकी भी मृत्यु हुई है उसकी खतौनी होनी चाहिए, यानी कि उसके नाम जमीन होनी चाहिए। एक अगर किसी व्यक्ति के पास जमीन नहीं है और उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, इस स्थिति में उसके लिए बटाईदार प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। जैसे मान के चलिए किसी के पास जमीन नहीं है और वो किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन पेशगी पे या बटाई में करता है, तो उसका एक बटाईदार प्रमाण पत्र होता है, हमें उसकी आवश्यकता पड़ती है। इसमें हमें आयु के प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं, मृतक का जो आधार कार्ड होता है वही इसमें लग जाता है, जिससे कि जो भी मृतक हुआ है उसकी आयु का प्रमाण हो जाता है। और इसी में हमें एक निवास के प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है। इसमें भी हम जो भी मृतक हुआ है उसका आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। और हमें आवेदक के आधार कार्ड की आवश्यकता होती है, जो भी आवेदन कर रहा है उनके आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम बात करें तो हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट की आवश्यकता होती है। जिसकी भी व्यक्ति की एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है उसका जो भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होती है उसकी आवश्यकता होती है। अगर पोस्टमार्टम आपके पास नहीं है तो वहां पर जो भी पंचनामा होता है हम उसकी कॉपी भी लगा सकते हैं। उसके बाद हमें मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, जो कि हमें ब्लॉक से मिलता है। अगर एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति की मृत्यु ना होकर वो दिव्यांग हो गए हैं, पूर्णतः दिव्यांग हो गए हैं, तो उसमें जो मुख्य चिकित्सक अधिकारी होते हैं उनके द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जो कि प्रमाणित करता है कि इस व्यक्ति की एक्सीडेंट में जो भी विकलांग हुए हैं वो उस प्रमाण पत्र में दर्शाता है। उसके बाद हमें जो भी आवेदन कर रहे हैं उनके बैंक पासबुक की फोटोकॉपी की आवश्यकता होती है और एक मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है जिस पर कि ओटीपी जाती है, जिससे कि आवेदन होता है। उसके बाद हमें आवेदक और मृतक दोनों के फोटो की आवश्यकता होती है। पहले जो फॉर्म ऑनलाइन होते थे उसमें मृतक के फोटो की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन अब फिलहाल में जब हम फॉर्म ऑनलाइन करेंगे तो उसमें मृतक के फोटो की आवश्यकता होती है और जो भी आवेदन कर रहा है उनके भी फोटो की आवश्यकता होती है। उसके बाद हमें 2 गवाहों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। गवाह आपके गांव के ही होने चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे कि उन्हें इस योजना का लाभ मिल सके।